अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए 7th क्लास मैथमेटिक्स के अलजब्रा और उससे रिलेटेड टर्म्स की लेक्चर के लिए हाजिर हूँ। तो आज हमने क्योंकि अपने पेपर्स की तैयारी के लिए कुछ रिवीजन करनी है, सो उसके लिए मैंने सोचा कि चले मैं एक ऐसी वीडियो बनाता हूँ कि जिसमें आप सबको जितने भी कंसेप्ट हमने मेजर पढ़े हैं वो ज़रा रिवाइज हो जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम अलजब्रा की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास हमको तो कंफर्म है कि उसमें अगर एक टर्म होती है जैसे कि 6x², ठीक है, तो इसको अगर हम गौर से देखें तो ये 6, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक ये पार्ट होता है, एक ये पार्ट होता है और एक ये पार्ट होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, और ये जो होता है इसको हम कहते हैं वेरिएबल, और ये जो टर्म होती है इसको हम एक्सपोनेंट या पावर भी कह देते हैं। और वेरिएबल का दूसरा नाम आमतौर पर लोग बेस भी ले लेते हैं। कोफिशिएंट क्योंकि एक कांस्टेंट भी होता है। सो किसी भी अलजेब्रिक टर्म में 3 बेसिक टर्म्स होती हैं। वन इज वेरिएबल, सेकंड इज कोफिशिएंट एंड द थर्ड वन इज पावर। अब बात ये होती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स। तो ये याद रखिएगा कि आपके पास जब भी वेरिएबल्स हो उनमें व्हेन यू वांट टू ऐड देम और यू वांट टू सब्ट्रैक्ट देम, one thing is for sure, if you have x, let's suppose 6x, so you can only add it in the base having similar power like 7x। आपको पता है जब यहाँ पर कोई पावर नहीं दी होगी तो इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। यानी किसी भी वेरिएबल या किसी भी बेस के ऊपर अनटिल अनलेस उसने खुद से मेंशन किया हो कि पावर इज 0, यू शुड ट्रीट दैट पावर एज 1। सो आपने जब भी अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड करने की या सब्ट्रैक्ट करने की बात करनी है तो आपने एक चीज को मेक श्योर करना है कि आपका जो टर्म है उसकी पावर्स और बेसिस सेम हो। यानी अगर हम इसको देखें तो इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, और ये भी हम जानते हैं कि x को x में, y को y में ऐड किया जाएगा, और इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी इनकी हो सकती है। लाइक इफ यू आर रिक्वायर्ड, लेट्स सपोज ही सेड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7x एंड 6x, आपने 7x में से सब्ट्रैक्ट करना है। So it is distinct, it is common, it is obvious that you should write 7x above and 6x beneath. So आप इसको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर इसके ऊपर पावर ये दी होती तो फिर ये कभी भी सब्ट्रैक्ट ना होते, क्योंकि इनकी बेसिस तो सेम है लेकिन पावर्स आर नॉट सेम। और अलजेब्रिक टर्म्स में जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आएगी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीजें देखनी है, एक तो बेस सेम हो, दूसरी हमारी पावर सेम हो। अगर बेस चेंज है, पावर सेम है, तब भी सब्ट्रैक्शन एडिशन पॉसिबल नहीं है। अगर बेस चेंज है, पावर सेम है, या पावर चेंज है, बेस सेम है, तब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। और वेरिएबल में अल्फाबेटिक्स A B C D E F G H I J K L M 26 अल्फाबेट्स शफल हो सकते हैं। इट डजंट मीन कि अगर आप स्टडी कर रहे हो a+b² तो l+m² हो ही नहीं सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिक्स व्हेन यू आर डीलिंग विद अलजेब्रा। ओके, सो आप यहां गौर कर लें, अगर तो इनकी पावर 6x² होती जो कि है, अब मैंने क्योंकि अपने पास से आपको सिखाना है और सीखने के लिए इंसान को प्रैक्टिस की जरूरत होती है।
आप प्रैक्टिस करें, आपको ना समझ आए आप हमें आस्क कर सकते हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सो अब देखिए ये है 6x² और ये है 7x। आप इन दोनों को कितना भी कर लें ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपको कहा जाए इनों को आप सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक टर्म की शेप में या अलजेब्रिक इक्वेशन या अलजेब्रिक टाइप में लिख सकते हैं। कैसे? ये हम जानते हैं कि पहले हाईएस्ट पावर लिखी जाएगी, उसके बाद बिकॉज दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो इनको सिंपली आप बस इस तरह से लिख देंगे और यही इसका आंसर होगा। ठीक है जी। लेट सपोज अगर उसने सब्ट्रैक्ट कहा था, हमें प्लस नहीं लगाना, तो हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। ठीक है। देन हम एक और टर्म ले लेते हैं, लाइक हमें उसने दे दिया 6x² प्लस 7x प्लस 5। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, हमारे पास दूसरी टर्म है 7x² प्लस 5x प्लस 11। नाउ यहां पर एक चीज कॉमन है, एक चीज हमें समझने हैं ताकि हमें नेक्स्ट टाइम जब भी हम अलजेब्रिक टर्म्स को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करें तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। याद रखिए ये जो फ्रॉम है, फ्रॉम के जो बाद में टर्म लिखी हुई है, जैसे आप देखिए मैंने उसको क्योंकि स्क्रीन से बाहर न चले जाए इसीलिए मैंने इसको नीचे लिख लिया। तो ये देखिए 7x² प्लस 5x प्लस 11, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने 6x² प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, ठीक है। तो हमने ये वाली टर्म ऊपर लिखी थी और ये वाली टर्म नीचे लिखी थी। ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ जरा हम आते हैं। आप गौर कीजिए, मैंने यहां पर यही कहा कि 7x² प्लस 5x प्लस 11। अब दूसरी जो टर्म है हमने सेम वेरिएबल और सेम पावर एक दूसरे के नीचे लिखना है। 6x² प्लस 7x प्लस 5। अब एक चीज रट्टा नहीं है, बिल्कुल भी रट्टा नहीं है, इसको आपने अंडरस्टूड करके ही आगे चलना है कि आप याद रखें कि जो बिलो टर्म होती है इसके साइंस को हम चेंज करते हैं, लेकिन हम क्यों करते हैं उसकी भी एक सॉलिड रीजन है जो कि हमें पता होनी चाहिए। अगर हम ऑलरेडी जानते हैं तो नो एन इशू, बट इफ यू डोंट नो then you should know that now. Okay, so remember when you are asked to subtract 7x, let's suppose 6x, and they are in bracket, and then you are saying 5x, and now it is also written in bracket, or you are suppose it is written like 5x from 6x. So what will you do then? You will do that 6x minus 5x. अब आप देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इसके साथ प्लस का साइन है। अगर आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो हमें पता है कि जब साइन मल्टीप्लाई होते हैं प्लस माइनस तो दरमियान में माइनस का साइन आ जाता है। लेट्स सपोज इसी तरह हमने अपनी टर्म को जो हमारे पास है उसको हमने ऊपर जरा समझने के लिए लिख रहे हैं कि why we are changing the signs. 5x plus 11 it is written in bracket and in between sign of subtraction 6x² plus 7x plus 5. Now you can see that outside the bracket there is sign of subtraction. So what will happen? This sign will be multiplied with the whole term, and all the signs which are in negative should become positive and which are in positive should become negative. So we are it, that's the reason कि हम इनके साइंस को चेंज करेंगे। अब आप देखें यहाँ पर प्लस साइन था, एंड ये हम भी जानते हैं कि किसी भी टर्म के लेफ्ट हैंड पर कोई साइन ना हो तो उसके साथ प्लस का साइन होता है। सो हमने इसके साइन को चेंज करके नेगेटिव बना दिया। ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, इसको भी नेगेटिव और इसको भी नेगेटिव।
अब हमने इन साइंस को कंसीडर करना है, हम इनके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। 7 में से 6 गए, हमें पता है हम कोफिशिएंट में जो 1 होता है उसको हम ना भी लिखें तो क्वाइट ऑब्वियस होता है कि ये हमारे पास अवेलेबल है। हमने 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा, हमने खाली x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी प्लस माइनस माइनस। नाउ यू कैन सी दैट 7x इज अ बिगर टर्म, सो इसका साइन यहाँ पर अप्लाई होगा और हम जब 5 निकालेंगे तो 2x हमारे पास बचेगा। इसी तरह यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है। ठीक है जी। तो हमने 11 में से 5 जब निकाले साइन प्लस का, क्योंकि 11 इज अ बिगर टर्म, सो हम इसको यूं ही सॉल्व कर लेंगे। 11 में से 5 में 6 हमारे पास बच गया है, दैट इज योर आंसर। ओके, सो फ्रॉम नाउ ऑन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टॉपिक, सो अल्लाह हाफिज, बी केयरफुल।